अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारा चैप्टर है ना, जो हम अब स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 48। माइकोसिस का पहला चैप्टर हमने कर लिया, जो कि हमने बेसिक बातें की। मोल्ड क्या है, यीस्ट क्या है, डाइमॉर्फिक कौन सा है, और मैंने आपको कहा था वहाँ याद करना। ये एमसीक्यूज आते हैं, कौन सी फंजाई मोल्ड है और कौन सी फंजाई यीस्ट है और कौन सी फंजाई डाइमॉर्फिक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले तो आपको इनके नाम आने चाहिए। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको नाम याद कराए हैं फंजाई के, वो जाके देख लें, वरना यहाँ पर मैं एज अ क्विक रिव्यू आपको देती हूँ, क्योंकि हम अब पढ़ रहे हैं सबसे पहले क्यूटेनियस माइकोसिस एंड सब क्यूटेनियस। इस चैप्टर में क्यूटेनियस कौन सी फंजाई हैं, जो कि सुपरफिशियल फंजाई हैं। नाम लिख लो, सुपरफिशियल फंजाई का नाम भी आ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। और सब क्यूटेनियस कौन सी हैं, जो कि थोड़ा सा ट्रॉमा आ गया ना, उसके बाद जो फंजाई कॉज करेगी ना, उसे हम सब क्यूटेनियस में डालेंगे। अच्छा, जिस बच्चे ने ये एमसीक्यूज रीड आउट करने हैं वो भी कर लें, ठीक है। ये एमसीक्यूज मैंने कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है, ये पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। और जिसने ये पास्ट पेपर का एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछले लैब डायग्नोसिस के फंजाई में बताया था 10% क्वेच का, पिछले लेक्चर में है। और ये वाला जो शॉर्ट है ना, ये इस चैप्टर में मैं साथ साथ बताती जाऊँगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बताती जाऊँगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना ये टेबल जब मैंने आपको याद कराई थी, अब सबसे पहले हम क्यूटेनियस फंजाई की बात करते हैं। कौन कौन सी क्यूटेनियस फंजाई हैं। हमने ना 3 क्यूटेनियस फंजाई करनी है। एक डर्मेटोफाइट्स करनी है, दूसरी हमने टीनिया वर्सिकलर करना है, और तीसरी हमने टीनिया नाइग्रा करना है, ठीक है। एक मिनट, मैं ये देख लूँ कैमरे में नज़र आ रहा है फुल बुक। रुकिए, मैं ऊंचा कर लेती हूँ, ठीक है, अब सही है, ठीक है। अब टीनिया वर्सिकलर करना है और टीनिया नाइग्रा करना है। अब सबसे पहले ना मैं आपको ये बताऊं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर में डर्मेटोफाइट्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ, पहले क्यूटेनियस माइकोसिस का शॉर्ट क्वेश्चन अलग से, इसलिए नाम आना चाहिए टीनिया नाइग्रा, सॉरी टीनिया वर्सिकलर, टीनिया नाइग्रा एंड देन डर्मेटोफाइट्स, ठीक है। अच्छा, इनके निक नेम भी आने चाहिए, दूसरे नाम भी आने चाहिए। तीसरा, डर्मेटोफाइट्स की 3 क्लासिफिकेशन है, वो भी आने चाहिए। पहले हम वो कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अभी मैं रजिस्टर ओपन कर रही हूँ और मैं आ रही हूँ अपनी इस पे क्यूटेनियस के क्यूटेनियस माइकोसिस। सबसे पहले हम क्यूटेनियस कर रहे हैं ना, इसमें हमने कितनी पढ़नी है, 3 पढ़नी है। आपने डबल 3 टी याद करना है, टी, ठीक है। मैं बताती हूँ क्यों करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा आपने टीनिया वर्सिकलर करना है, टीनिया वर्सिकलर। इसका दूसरा नाम मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, टीनिया वर्सिकलर एक एमसीक्यूज आएगा, पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है। मैं आपको अंडरलाइन भी कराती हूँ कि कौन सी ऐसी फंजाई है जिसका कॉस्मेटिक इम्पोर्टेंस है। मैं आपको बताती हूँ कि कॉस्मेटिक इंपॉर्टेंस कह रहे हैं। इसमें ना टैनिंग हुई भी होती है, कुछ ना बंदों को ना यहाँ ना हल्के हल्के वाइट पैचेस नज़र आएंगे। आप लोग कहोगे वो ना विटिल्गो नहीं है। विटिल्गो तो होता है वो जो बीमारी होती है ना, फंजाई होता है, वो कहीं कहीं ना वाइट पैचेस बना लेती है। तो ना उस इसमें क्या होती है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें हाइपोपिगमेंटेशन होती है, ठीक है। इसलिए ना हम इसको वर्सिकलर से याद रखना। और इसका नाम ना, दूसरा नाम है, ऐसे बंदों पर हमें बड़ा रहम आता है यार, पिटी से याद करना। और एक सॉन्ग आजकल चल नहीं रहा, पिटी ने भी कुछ इस टाइप का है, मुझे भूल गया। पिटीरियासिस इसका दूसरा नाम है, पिटीरियासिस वर्सिकलर, ठीक है। एक टीनिया वर्सिकलर, फिर आ जाता है टीनिया नाइग्रा। नाइग्रा क्या होता है, नाइग्रा होता है हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन किस किस लड़की को मसला है यार, हमारे तो जेनेटिक में हाइपर पिगमेंटेशन है। अच्छा, जिनको हाइपर पिगमेंटेशन, क्या इस फंजाई से क्या होगा, यहाँ पर ना हथेली पर ना काला काला, क्रोम पे जाओ, टीनिया नाइग्रा लिखो, पहले उस पर पिक्चर आ जाएगी। यहाँ पर ना काला काला किसी ब्राउन टाइप ना निशान होगा, वो टीनिया नाइग्रा का होगा। पाँव पे और हाथों पर टीनिया नाइग्रा होता है। उसके बाद तीसरा है टीनिया कहते हैं उसको, मगर उसका असल नाम क्या है, डर्मेटोफाइट्स,
डर्मा से याद कर लो, स्किन से डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी लैब डायग्नोसिस पास्ट पेपर में आ चुकी हैं। लैब डायग्नोसिस मैंने आपको फंजाई की उस चैप्टर में कराई थी ना। सबसे पहले हम 10% KOH में डालेंगे, फिर हम कल्चर बनाएंगे, सेबरोड एगर में करेंगे, 15 से 21 डेज़ तक हम ग्रोथ देखेंगे, फिर अगर आ गई तो हम देखेंगे टीनिया डर्मेटोफाइट्स है या नहीं। अच्छा, ये पास पेपर का एक कुछ ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, लैब डायग्नोसिस। इसके लैब डायग्नोसिस लिख लो। अच्छा, अब ये पूरा डर्मेटोफाइट्स में MCQs भरे पड़े हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भरे पड़े हैं, इसमें इतना इम्पोर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना। अच्छा, अब उसके बाद ना डर्मेटोफाइट्स की ना पास पेपर का दूसरा क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन बताओ डर्मेटोफाइट्स की खुद की। पहले तो क्लासिफिकेशन है क्यूटेनियस की क्लासिफिकेशन बताओ, फिर अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है डर्मेटोफाइट्स की क्लासिफिकेशन बताओ। अच्छा, इसकी भी 3 हैं स्पीशीज़, 1 2 3। इसको आपने कैसे याद करना है? 3 से याद करना है, 3 से। सबसे पहले ट्राइको, टीम वर्ड याद कर लो, TEM, टीम, TEM, टीम। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, टीनिया वर्सिकलर, टीनिया नाइग्रा, टीनिया कहेंगे, डर्मेटोफाइट्स कहेंगे, जिसको हम रिंग वॉर्म भी कहते हैं। आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में किसी इंसान की नेक पर ऐसे गोल गोल लाल लाल बना हुआ देखा है? ऐसे गोल गोल लाल लाल बना हुआ होता है, रिंग वॉर्म टाइप बना हुआ होता है, वो ना हम कहते हैं ये डर्मेटोफाइटोसिस है। ठीक है, अब ना इसको हमने एक तो याद कर लिया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने डर्मेटोफाइट्स की मैंने आपको बताया। अच्छा, सबसे पहले ना इसमें क्या हो रहा है, स्किन का इन्फेक्शन हो रहा है, इसमें भी स्किन का हो रहा है। इसमें जो डर्मेटोफाइट्स है ना, इसमें स्किन का भी होगा, हेयर का भी होगा और नेल का भी होगा। अब सुपरफिशियल है ना, क्यूटेनियस पढ़े हैं, सुपरफिशियल, तो सुपरफिशियल में क्या आता है, नेल्स आते हैं, हेयर आते हैं हमारे जो डेड लेयर से बने हुए, और स्किन आती है। ऐसे याद कर लो, इसमें स्किन का इन्फेक्शन है, हाइपोपिगमेंटेशन है, इसमें हाइपर पिगमेंटेशन है, इसमें भी स्किन का मसला है, इसमें स्किन का भी है, हेयर का भी है, नेल्स का भी है। इसकी 3 क्लासिफिकेशन है, 3 जेनरा है इसके। स्पीशीज़ तो बहुत सारी हैं, जेनरा इसके 3 है। सबसे पहले टीम से याद करना है, TEM, डर्मेटोफाइट्स की एक टीम है, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, उसके बाद माइक्रोस्पोरम। ट्राइकोफाइटन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइकोफाइटन में ना हम कुछ 5 डिजीज़ पढ़ रहे हैं, इसमें 3 इसकी और क्लासिफिकेशन आ जाएंगी। अच्छा, इसमें ना डिजीज़ के नेम मैं आपको बताती हूँ अभी। इसकी 3 और क्लासिफिकेशन है, उसको हमने पता कैसे याद करना है। सुनो मेरी बात, एक औरत है, उसको मैं कह रही हूँ, वो मेरी चाची है, मैं उसको कहती हूँ टुन मौसी है। टुन अपने बेटे को कहती है शोनी, उसका एक ही बेटा है और हम ना 5 बहनें हैं। मतलब वो हमेशा गरूर करती है अपने बेटे के ऊपर, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मतलब फजूल सी औरत है कोई, मुझे नहीं अच्छी लगती इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, टुन जो है ना, वो अपने बेटे को कहती है शोनी, शोनी मेरा बेटा। टुन कहती है शोनी मेरा बेटा, इधर आओ, ये काम कर दो, वो काम कर दो, एंड सो ऑन, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, उसको कहती है टुन कहती है शोनी को, रब तुम्हारा ख्याल रखे, रब रब रम लिख दो, रब के आगे रम रिपीट कर लो। ठीक है, ये 3 क्या है इसकी क्लासिफिकेशन में आते हैं ट्राइकोफाइटन की। यहाँ तक आप लोगों को याद होना चाहिए यार, ये बार बार रिपीट करोगे तो याद होगा। ये तुम लोगों को मैं बस हिंट से दे सकती हूँ, बाकी याद करना तुम लोगों का अपना काम है। कैसे? सबसे पहले क्यूटेनियस पढ़ा, टीनिया वर्सिकुलर पढ़ा, जिसको हम पिट्टी से याद करते हैं, पिटीरियासिस। उसके बाद टीनिया नाइग्रा पढ़ा, उसमें हाइपर पिगमेंटेशन होती है। उसके बाद हमने डर्मेटोफाइट्स पढ़े, डर्मेटोफाइट्स में 3 क्लासिफिकेशन है, जिसमें हमने टीम से याद किया, ट्राइकोफाइटन, ई से एपिडर्मोफाइटन एंड एम से माइक्रोस्पोरम। उसके बाद ट्राइकोफाइटन में 3 और आ जाते हैं। टुन मौसी अपने बेटे शोनी को कह रही है, रब तुम्हारा ख्याल रखे, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं MCQs पे, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे आती हूँ मैंने जो लिखी हुई है ना, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। ओवरऑल जिस बच्चे ने ना पूरा खपाल नहीं पढ़नी ना, पहले ओवरऑल मुझसे पढ़ लो। टीनिया वर्सिकुलर मैंने कहा डिजीज़ है स्किन की, फिर मैंने कहा टीनिया नाइग्रा है डिजीज़ है स्किन की, फिर मैंने कहा डर्मेटोफाइट्स है डिजीज़ है स्किन, हेयर और नेल्स की। ठीक है,
फिर मैंने कहा टीनिया वर्सिकलर जो है ना उसका, अब आपने एजेंट याद रखना है, ये मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। टीनिया वर्सिकलर्स में जो इसका एजेंट है जो ये बीमारी कॉज कर रहा है वो माला सीजिया फर 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 से याद कर लो, क्योंकि हाइपोपिगमेंटेशन है ना, माला सेजिया फर फर। ठीक है, उसके बाद टीनिया नाइग्रा का जो पॉजिटिव एजेंट है वो हॉट नेक से याद करो। एक काला निशान से, काला निशान है तो हॉट लग रहा है, ये बड़ा हॉट नेक टाइप लग रहा है, हॉर्टिया वर्नेकी से याद कर लो। ठीक है, उसके बाद डर्मेटोफाइटोसिस आ जाता है। डर्मेटोफाइटोसिस में 3 जेनरा हैं। सबसे पहले ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम। ठीक है, और जो ट्राइकोफाइटन है वो स्किन और हेयर नेल का है, और ये स्किन नेल का है और ये हेयर और नेल का है। इसको ना याद करो, फजूल है, बकवास है। अच्छा, डर्मेटोफाइटन को हम टीनिया भी कहते हैं और रिंग वॉर्म भी कहते हैं। इसकी अलग क्लासिफिकेशन है। पहले इसमें क्या होती है, हाइपर पिगमेंटेशन हाइपोपिगमेंटेशन होती है वर्सिकलर में, और नाइग्रा में हाइपर पिगमेंटेशन होती है। डर्मेटोफाइटोसिस में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा हुआ है। तो मैं आप लोगों को, ये MCQs है, अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो पढ़ लो। अच्छा, एक और MCQs ये है कि ये एक तो हाइपर पिगमेंटेशन कराता है और डेंड्रफ भी कराता है। ये जो हमें ईचिंग हो रही होती है ना, हाइपर पिगमेंटेशन कराता है और ना डेंड्रफ कराता है। अगर ऐसा MCQs आ जाए, सेबरोकिक डर्मेटाइटिस कॉज करा रहा है। सेबरोहिक डर्मेटाइटिस होता है डेंड्रफ, वो मालासेजियर फरफर की वजह से होता है। ये इतना वो वाले MCQs नहीं है, एक्स्ट्रा लेवल के, आप लोग ना ही रीड करो। ठीक है, अब ना हमारे पास 5 वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। ये UHS के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। टीनिया कैपिटिस, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया क्रूरिस, टीनिया पेडिस, ये 5 है। उसके बाद एंगुइनन, ये जो है ना, ये MCQs आते हैं। कौन सी बीमारी कहाँ है, अगर ट्राइकोफाइटन का जो स्पीशी है ना, अगर वो हेड में, मतलब ये फंजाई जो है डर्मेटोफाइट्स जिसकी ट्राइकोफाइटन जो है ये हमारे हेड में आ जाए तो हम उसे कहेंगे टीनिया कैपाइटिस कॉज किया। अगर हम ये हमारी बॉडी में आए तो हम इसे कहेंगे टीनिया कॉर्पोरिस। अगर ये हमारे ग्रॉइन एरिया पर, ग्रॉइन एरिया का एक और नाम है जॉक इच मतलब जब ना हमारी ये लड़कियों को खास तौर पर पता होगा, ये जो हमारी टांगे ना मिल रही होती हैं ग्रॉइन एरिया से, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा वो वाली एरिया बन जाता है, गीला गीला टाइप, मतलब जहाँ पर हवा आना जाना, तो उसे हम जॉक इच कह रहे हैं। और टीनिया पेडिस फुट में होता है, और ये MCQ आता है कि एथलीट के फुट को में जो होगा वो टीनिया पेडिस होगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया टीनिया कॉर्पोरिस, बॉडी में अगर हमारे फंजाई हुई तो टीनिया कॉर्पोरिस कहेंगे। अगर टीनिया पेडिस अगर पाँव पे हुई, जिसको एथलीट फूट भी कहते हैं, और टीनिया क्रूरिस या जॉक इच जो कि ग्रॉइन एरिया पे हुई, और टीनिया एग्विनम नेल पे हुई। कई बार आपने देखा होगा किसी के ना फंगस लग जाती है, नेल उतरना शुरू हो जाता है, वो डर्मेटाइटिस होता है। वो कौन सी होती है, डर्मेटाइटिस क्या होती है, क्यूटेनियस फंजाई है, इसलिए ये ऊपर से नज़र आ रही होती है। और इन्फेक्शन ऑफ ग्रॉइन एरिया नेल पेन, और इसका दूसरा नाम है ऑनकोमाइटोसिस। ये MCQs आया हुआ है UHS का पास पेपर, ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ऑनकोमाइटोसिस इज अ डिजीज ऑफ नेल्स। ये MCQs आप लोग नोट कर लो बेशक। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास ये मैंने आपको बता दिया इसकी क्लासिफिकेशन। अब ना सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कीनिया कैपिटस, कैप से याद करो, जो हेड पर फंजाई होगी ना उसको कैपिटस कहेंगे, टीनिया कैपिटस। अब जो मैंने टीनिया कैपिटस में होता क्या है, ठीक है, होता ही क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, अगर हमसे कोई क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पूछे डर्मेटाइटिस की, जो कि पूछेंगे पास पेपर में आई हुई है डर्मेटाइटिस की, तो हम उसमें क्या बताएंगे, सबसे पहले टीनिया हेड से स्टार्ट करो, कैपिटस। अगर हेड में हुई फंजाई तो टीनिया कैपिटस कहेंगे। फिर हमारी बॉडी में हुई तो कॉर्पोरिस, टीनिया कॉर्पोरिस कहेंगे। अगर हमारी फुट में हुई तो उसको क्या कहते हैं हम, पेडिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर ग्रॉइन एरिया पे हुई तो क्रूरिस कहेंगे या जॉक इच कहेंगे, क्रूरिस। अच्छा, और हमारे नेल में हुई तो एंग्यूनम या हम कहते हैं ऑनकोमाइकोसिस नेल में हुई।
ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है उसी। और कैपिटस में 3 जो है ना ट्राइकोफाइटन की जो स्पीशी है ना वो कॉज कर रही होती हैं, जिसका मैंने आपको कहा था टुन टुन मौसी से याद करो। टुन टुन हमारी जो है ना टुन टुन शोनी अपने बच्चे को कहती है रब तुम्हारा रब रम तुम्हारा ख्याल रखें, ठीक है। ये स्पीशीज़ का नाम मैंने ऐसे याद करा लिया आपको। अच्छा, अब ना ज़्यादातर ना इसमें टीनिया कैपिटस की ना एक्सप्लेनेशन दी है इस पूरे पैराग्राफ में। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी हुई है, वो कहते हैं कैपिटस में ना 4 चीज़ें होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एक तो ये मैंने आपको बताया था हेयर की डिजीज़ कर रहा है और स्किन में अगर कॉज कर रहा है तो हम उसको कहेंगे, अगर वो स्किन में कॉज कर रहा है तो हम उसका नाम क्रियॉन रखेंगे और फेवस रखेंगे। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन है पास्ट पेपर में क्रियॉन और फेवस की। और एक है एंडोथ्रिक्स, नाम मुझे भूल गया है, देख लूँ एक बार। एंडोथ्रिक्स कहते हैं या एक्सोथ्रिक्स, इस टाइप का कोई नाम है। थ्रिक्स ये बालों में कॉज करता है, एक्सोथ्रिक्स। तो ये बीमारियाँ 4 चीज़ें हैं कैपिटस में 4 चीज़ें, और ये इन 3 की वजह से हो रही होती है। और ये रेड से जो मैंने मार्क किया हुआ है ना, ये इनका नेम लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। रेड से जो मैंने, एक तो ये है ट्राइकोफेंशियोनी रबरम और तीसरा क्या है टॉन्सोरेंस, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। इसको मज़ीद मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ।